इंफॉर्मेशन हब के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट तैयब मुनव्वर। नाजरीन ग्रामी, आज है 15 जून 2021 और आज की वीडियो में एक बार फिर बात करने वाले हैं अमेरिका और तुर्की की जंग जो शाम में शुरू हो चुकी है। एक दिन पहले मैंने आपको अपडेट दिया था कि तुर्की ने अमेरिका पर 50 बम्बों से ताबड़तोड़ हमले किए हैं और आज की वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट करने की कोशिश करूंगा। तो आपसे छोटी सी गुजारिश है कि मैं आपसे और कुछ नहीं चाहता, बस इतना चाहता हूं कि मेरी वीडियो को एक लाइक ज़रूर किया करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके, ताकि मैं आपको डेली वीडियोस दे सकूं और आपके लिए अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेशन ला सकूं, वो इंफॉर्मेशन जो आपको मीडिया नहीं दिखाता। नाजरीन ग्रामी, तुर्की ने अमेरिका की नींदें उड़ा दी हैं। 50 बम्बों से हमला करने के बाद सुपर पावर को उड़ा कर रख दिया। दुनिया में वाहिद मुस्लिम सुपर पावर जिसको तुर्की के नाम से पहचाना जाता है, उन्होंने अमेरिका को चारों खाने चित कर दिए। जी हां, तुर्की ने ऐसी जंगी कश्तियां अमेरिकी समंदरों में उतार दी हैं कि अमेरिका और तुर्की के बहरी जहाज कॉरवेट्स आपस में टकरा गए हैं। तुर्की ने बहरी जहाजों से ऐसे खतरनाक किस्म के मिसाइल दागे हैं कि अमेरिका पूरी तरह बौखला चुका है। अमेरिकी जहाज नेस्तनाबूद हो गए हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, पूरी दुनिया में कोहराम मच गया है और अमेरिका ने F-35 जंगी त्यारे फराम ना करने पर तुर्की ने अमेरिका को धमकी दी है कि अगर हमें फराम ना किए गए तो ईंट से ईंट बजा देंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप तुर्की से मोहब्बत करते हैं तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नाजरीन ग्रामी, तैयब उर्दवान ने अपने मुल्क के दिफा में किसी भी किस्म का समझौता ना करने का हतमी फैसला कर रखा है। यही वजह है कि वो अपने दिफाई निज़ाम को पहले से ज़्यादा मजबूत बनाते हुए उसकी वसअत बढ़ाते चले जा रहे हैं और इस सिलसिले में वो जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तुर्की ने एक ऐसा खतरनाक हथियार अमेरिका के खिलाफ अमेरिकी समंदरों में लॉन्च कर दिया है कि अमेरिका की रूह तक कांप उठी है। तुर्की का दिफाई सन्नत में नया कारनामा सामने आया है। बगैर कप्तान के मुसल्लह कश्तियां तैयार करके उन्होंने अमेरिकी समंदरों में भेज दी हैं। हैरत अंगेज सलाहियतों की हामिल इस मुसल्लह बूट को अदलाख का नाम दिया गया है, जो इस वक्त समंदर में अपनी सफर का आगाज कर चुकी है और अमेरिका पर हमला भी कर चुकी है। इस बोट को मोबाइल के जरिए हेडक्वार्टर, कमांड सेंटर या फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी रेंज 400 किलोमीटर है और 65 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ये चलती है। मुसल्लह बूट दिन और रात विजन की एहलियत रखने के साथ साथ कैमोफ्लेज करने की भी सलाहियत रखती हैं, जिसका मिशन निगरानी, इंटेलिजेंस, फौज का तहफ्फुज, स्ट्रेटेजिक सहूलतों की हिफाजत करना है। इस बोट की तैयारी में कई साल लग चुके हैं और जदीद टेक्नोलॉजी से लैस इस मुसल्लह बूट को समंदरों में उतार दिया गया है, जो अपने मिशन में मसरूफ है। तुर्की ने दिफाई सनत में हैरत अंगेज तरक्की करते हुए दिकाफ और नाकाबिले तस्खीर बना दिया है। दूसरी जानिब तुर्की और अमेरिका की जंग शाम में जारी है। आपको मीडिया में कोई नहीं बताएगा क्योंकि मीडिया सारा अमेरिका के कंट्रोल में आ चुका है। बात करने वाले हैं कि रूस से S-400 एटमी सिस्टम की खरीदारी के हवाले से अमेरिका ने तुर्की पर माशी पाबंदियां पिछले साल लगा रखी हैं, जबकि तुर्की ने तमाम तर पाबंदियों का बलाए ताक रखते हुए अपने दिफा की खातिर रूस के साथ की गई डील की पासदारी करते हुए S-400 सिस्टम को लेने का अहद कर लिया है। देखते हैं कि अमेरिका के साथ तुर्की की गुफ्तो शनीद का क्या नतीजा निकलता है। लेकिन इस वक्त तुर्की और अमेरिका शाम में बुरी तरह आमने सामने खड़े हैं। इसके अलावा कुछ अर्सा कबल चीन की तरफ से बायोफौजी तैयार करने का आदा किया गया था कि इस प्रोजेक्ट के तहत फौजियों का दिमाग इस कदर तेज हो चुका है कि वो रोबोट की तरह काम करने लगे हैं, जबकि अमेरिका ने बराह रास्त रोबोट फौजी तैयार करने का अंदिया दिया था। हालांकि इन सब से आगे निकलते हुए तुर्की ने दिफाई सलाहियत में बगैर कप्तान के कश्ती समंदर में चलाकर
अमेरिका के खिलाफ बाजी मार ली है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए तुर्की के वजीर दिफा हलूसी आकार की, उन्होंने कहा है कि रूस से S-400 एयर डिफेंस मोबाइल सिस्टम की रूसी खेप की खरीदारी के लिए बातचीत शुरू हो चुकी है। अगर अमेरिका ने तुर्की को F-35 जंगी हथियारों की खरीदारी के मुआहदे में दोबारा शामिल ना किया तो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मुतासिर हो सकते हैं। अंकारा में मीडिया से बात करते हुए हलूसी आकार ने कहा है कि रूस के एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की खरीदारी से पहले तुर्की ने अमेरिका और यूरोपीय ममालिक से मुशावरत की थी, लेकिन दोनों तरफ से कोई तसल्ली बख्श जवाब मौसूल नहीं हो सका। ना ही अमेरिका ना ही यूरोप ने अपने एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की कीमत, उनकी डिलीवरी और मुश्तरका पैदावार से मुतल्लिक कोई जवाब देने का फैसला किया है। इसके अलावा तुर्की और अमेरिका की फौजें शाम में आपस में बुरी तरह टकरा रही हैं। दोनों ममालिक की फौजें मुख्तलिफ एयर बेसिस पर भी बराजमान है, जिससे तुर्की ने 2 दिन पहले अमेरिकी एयरबेस को बुरी तरह निशाना बनाया है। इसके अलावा तुर्की अमेरिका के साथ दोबारा F-35 जंगी हथियारों की खरीदारी के लिए बातचीत करने को तैयार है, लेकिन अगर अमेरिका ने तुर्की पर से पाबंदियां आयद ना की या ना हटाई, तुर्की इससे पीछे भी हट जाएगा। तुर्की वज़ीर दिफा ने कहा है कि रूस के एयर डिफेंस की खरीदारी के लिए कई माह तक बातचीत का अमल जारी रहा और अब इसे रोकना मुमकिन नहीं है, जबकि तुर्की S-400 एयर डिफेंस मिसाइल की पहली खेप हासिल कर चुका है। उन्होंने कहा है कि अगर दो मुल्कों के दरमियान बद-एतमादी की फजा कायम हो जाए तो फिर कई साल तक चलती है और दोनों मुल्कों को इस बहरान से बचने की जरूरत है। हलूसी आकार ने मजीद कहा कि नेटो के मेंबर्स में सिर्फ तुर्की ही नहीं, कई और ममालिक भी रूस के मिसाइल सिस्टम तैयार इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई नहीं पूछता। अगर अमेरिका के इस मसले को हल करना चाहता है तो इसके लिए दोनों मुल्कों के दरमियान तकनीकी सतह पर मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। इस वक्त नेटो के 3 रुकन ममालिक, जिसमें यूनान जो कि तुर्की का पहले से ही बहुत बड़ा दुश्मन तस्वुर किया जाता है, उसने भी रूस से S-300 सिस्टम लिया हुआ है और वो इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा स्लोवाकिया जो कि अमेरिका का बहुत बड़ा इत्तेहादी है और बुल्गारिया ये भी अमेरिका और यूरोप के बहुत बड़ा इत्तेहादी है, ये तीनों S-300 सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की खरीदारी पर अमेरिका तुर्की से नाराज है और जो बाइडन इंतजामिया ने तुर्की पर पाबंदियां आयद भी कर रखी हैं।